हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 9.1। इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे से बंधा हुआ है। ये भूमि पर एक खंबा है जिससे ये बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, यहाँ पर भूमि स्तर से ये 30 अंश का कोण बनाती है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर है? यानी कि खंबे की ऊंचाई हमें ये ज्ञात करनी है, इसको मान लेंगे हम h। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसे लिखेंगे। क्या क्या दिया है? हमें दिया है डोर की लंबाई क्या है? AC। कितनी दी गई है? 20 मीटर की। क्लियर है? और कोण दिया है 30 डिग्री का। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, AB बराबर H हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर त्रिभुज ABC को समकोण त्रिभुज मान लिया जाए तो हमें कर्ण दिया गया है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले तुम्हें पता हो तो लंब और कर्ण किस अनुपात में आते हैं? साइन थीटा में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में। क्लियर है? तो यहाँ पर हम साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर कोण कितना दिया गया है? 30 डिग्री। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है? यहाँ पे लंब है AB और कर्ण कितना है? कर्ण दिया गया है AC। तो यहाँ पर लिखेंगे AC। अब इनके मान रखेंगे, तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, इक्वल टू AB का मान कितना है? AB का मान हमें ज्ञात करना है, जो हमने H माना है, अपॉन AC का मान कितना है? AC का मान 20 मीटर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 मीटर। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 20 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 20/2 इक्वल टू H। अगर हम इसे 2 से कैंसिल कर दें तो ये 10 बार चला जाएगा। इसका मतलब ये है H कितना आ गया? 10 मीटर का आ गया। अर्थात खंबे की ऊंचाई H कितनी है? 10 मीटर है। तो लिखेंगे खंबे की ऊंचाई, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है खंबे की ऊंचाई H कितनी दी आई है? 10 मीटर की आई है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान के चलेंगे हमारे पास एक पेड़ है। क्या? एक पेड़ है। ये आंधी से टूट जाता है। मान के चलेंगे ये यहाँ से टूटकर ये वाला भाग जमीन को छूने लगता है। क्लियर है? ये जो जमीन को छूता है, ये वाला भाग जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है और इस बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर होता है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये क्या है? पेड़ है पूरा, ये हमें ज्ञात करनी है। क्लियर है? तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर देंगे। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। इसे मान लेंगे D। अब क्योंकि ये वाला भाग टूटकर यहाँ पर गिर गया है, तो इसका मतलब ये है कि AD बराबर होगा CD के। क्या होगा? AD बराबर होगा CD के।
ये हमें दिया गया है। क्लियर है। और क्या दिया है, और यहाँ पर कोण दिया है थीटा का मान 30 डिग्री, और आधार यानी कि BC बराबर दिया है 8 मीटर। क्लियर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई यानी कि H ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई H हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास दिया क्या है, आधार दिया है। क्या निकालना है, लंब निकालना है। लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में। तो त्रिभुज लेंगे BCD में, तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, BCD में tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है, लंब दिया है BD, आधार कितना दिया है BC। क्लियर है। और कोण कितना दिया है 30 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 इक्वल टू BD का मान कितना दिया है, BD का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे BD, और BC का मान कितना दिया है, BC का मान दिया है 8 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 मीटर। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू BD अपॉन 8। क्योंकि BD का मान हमें ज्ञात करना है तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/√3 किसके बराबर, BD के बराबर। हमारे पास BD का मान तो आ गया, कितना आ गया 8/√3 आ गया, 8/√3 आ गया। अब हम इसको तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये वाला भाग इस भाग के बराबर है, क्योंकि ये वाला भाग टूटकर ही यहाँ पर आया है, तो ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा। तो ये हमारा कर्ण है, तो इसको तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये कर्ण दिया है, आसान बुझा ये है, ये आधार है। तो आधार और कर्ण किस में होते हैं, cos थीटा में होते हैं। तो त्रिभुज लेंगे BCD में, तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है BC, तो लिखेंगे BC बट्टे कर्ण कितना है CD। तो यहाँ पर लिख देंगे CD। कोण कितना है, कोण दिया है हमारा 30 डिग्री इक्वल टू BC का मान कितना है 8 मीटर, और CD का मान हमें ज्ञात करना है। तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 इक्वल टू 8/CD। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3CD, और 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी कि CD का मान कितना हो जाएगा 16/√3। क्लियर है। और हमें पता है कि CD किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो यहाँ पर AD बराबर है CD, तो CD का मान रखेंगे तो AD का मान हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 16/√3 मीटर। क्लियर है। अब देखेंगे हमें निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। और पेड़ कितना है AB, तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या मानी है हमने AB, तो लिखेंगे AB इक्वल टू, AB को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, AD प्लस BD। AB बराबर क्या माना है हमने H, तो लिखेंगे H इक्वल टू, AD का मान कितना है, AD का मान आया है हमारा 16/√3, तो लिखेंगे 16/√3 प्लस BD का मान कितना आया है, BD का मान आया है हमारा 8/√3, तो लिखेंगे 8/√3। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा √3 और ऊपर हो जाएगा 16 + 8, तो H का मान कितना हो जाएगा 16 + 8 24/√3, और √3 का अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा H का मान 24/√3, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से ये 8 बार कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। इसका मतलब ये है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 8√3 मीटर है। तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई
तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, अतः पेड़ की ऊंचाई h बराबर 8√3 मीटर होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढलान की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक ठेकेदार है, वह एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। इसमें 2 तरह के बच्चे हैं, एक तो 5 वर्ष से कम है और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। जो बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के हैं उनके लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण बनाती हो। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए यह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो 3 मीटर ऊंचाई पर हो इसका शिखर और भूमि के साथ वह 60 अंश का कोण बनाती हो। तो आइए देखते हैं इसका चित्र कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, कम उम्र के लिए जो फिसलन पट्टी होगी वो 1.5 मीटर ऊंची होगी पहली बात, और भूमि के साथ यह 30 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का बनाएगी? 30 अंश का कोण बनाएगी। और 5 प्लस यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो 3 मीटर ऊंची हो। कितनी मीटर ऊंची हो? 3 मीटर ऊंची हो और भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। कितने अंश का कोण बनाती हो? 60 अंश का कोण बनाती हो। तो मान के चलेंगे, इसको मान लेंगे ए बी सी और इसको मान लेंगे पी क्यू आर। क्लियर है? अब हमें दोनों स्थितियों में इनकी यानी कि इन फिसलन पट्टियों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लंब दिया है, कर्ण निकालना है, यहाँ पर भी लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो दोनों स्थितियों में साइन थीटा लगा देंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो सबसे पहले हम इसके लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कितना दिया है? ए बी बराबर दिया है 1.5 मीटर और कोण दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? ए सी हमें ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? ए बी और कर्ण कितना है? ए सी। कोण कितना है? कोण है 30 डिग्री। तो लिखेंगे साइन 30 इक्वल टू ए बी का मान कितना है? ए बी का मान है 1.5 मीटर और ए सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर साइन 30 का मान रखेंगे तो 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू 1.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.0। इसका मतलब ये है कि जो ए सी होगी वो होगी 3 मीटर की, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई जा रही है उस फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो होगी 3 मीटर। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। क्लियर है? अब निकालेंगे हम दूसरा आंसर। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पर देखेंगे पी क्यू बराबर कितना दिया है? पी क्यू बराबर दिया है 3 मीटर और कोण थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। यहाँ पर भी हम साइन थीटा ले लेंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पर? पी क्यू। तो लिखेंगे पी क्यू अपॉन कर्ण कितना है? पी आर। तो लिखेंगे पी आर। क्लियर है?
अब यहाँ पर इसे आगे सॉल्व करेंगे। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 60 इक्वल टू पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 3 मीटर अपॉन पी आर का मान कितना है, ये हमें निकालना है क्योंकि यही तो कर्ण है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो साइन 60 का मान रखेंगे हम यहाँ पे, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 इक्वल टू 3/PR। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा √3PR इक्वल टू 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अगर हम PR का मान निकालें तो ये हो जाएगा 6/√3 और √3 का अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6√3/3 और 3 से अगर हम इसमें भाग दे दें तो ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि 2√3 मीटर। इसका मतलब ये है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी लगानी है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2√3 मीटर की होनी चाहिए। क्लियर है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान के चलेंगे हमारे पास एक मीनार है, क्या एक मीनार है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे ये 30 मीटर है। क्लियर है, और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। तब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मान लेंगे इसे A, इसे मान लेंगे B और इसे मान लेंगे C। तब समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में हमें दिया क्या है, दिया है BC बराबर 30 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, यानी कि AB ज्ञात करनी है। आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब और आधार किस एंगल में होता है, tan थीटा में। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितनी है AB, आधार कितना है BC, कोण कितना है 30। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 इक्वल टू लंब यानी कि AB हमें ज्ञात करना है और BC कितना दिया गया है, 30 मीटर दिया गया है। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है इक्वल टू AB अपॉन 30। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 30/√3 इक्वल टू AB। क्लियर है, अगर हम AB का मान निकालें तो ये हो जाएगा 30/√3, √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30√3 और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 से इसको काट देंगे 10 बार तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। इसका मतलब ये है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो है 10√3 मीटर और यही हमारा आंसर हो जाएगा।